वो शादी के बाद लगातार ही उससे दहेज की डिमांड करते थे। उनको कार की जरूरत थी, वो कार मांगते थे। तेरे बाप ने हमें सोना कम दिया है, ये महंगे उपहार कम दिए, गिफ्ट में कार वगैरह नहीं दी है, तो तेरे बाप को बोल वो कार देंगे हमें। घर के हर मेंबर का स्टेटमेंट अलग अलग हमें बताया गया। मेरी पूरी समाज और ब्रह्मधाम आसोतरा के अधिपति तुलसीराम जी से निवेदन है कि जो समाज का फुट्टी डोला हुआ है उसमें अगर सुधार नहीं हुआ तो ये 5वीं खुशबू है हमारे गांव की। वो बंदे जिन्होंने हाथों से जहर दिया है और वो 2 दिन तक हमारे पास बैठे रहे, हमारी ताकत नहीं और कानून की ताकत नहीं उनको पकड़े। एक मगनी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख सको मैं मथुरादास मातृ हॉस्पिटल मोर्ची में मौजूद हूँ। अटे धर्मदारी गांव से काफी संख्या में जो है परिजन मौजूद है। दरअसल मामला कुछ एडो है कि गांव री एक बच्ची है जिन्हें आते जो है दहेज प्रताड़ित के कियो गयो और उन्हें बाद जो है जिन हिसाब से परिजन बात सामने आ रही है कि जहर देखे उन्हें मार दिया गया है। फिलहाल के लिए आप अठे मौजूद हैं और जो परिवार के लोग वो बात कर रहे हैं। सब कई मामलों विस्तार से आप बता सको कि कई हुई हो आपकी सिस्टर से आगे? मेरी सिस्टर है तो उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी हर्षित सिंह सन ऑफ चंदन सिंह के साथ। तो वो शादी के बाद लगातार ही उससे दहेज की डिमांड करते थे। उनको कार की जरूरत थी, वो कार मांगते थे। ठीक है, वो उससे कहते थे उसके सास ससुर, उसके ननंद जेठ, उसका पति कि तेरे बाप ने हमें सोना कम दिया है, ये महंगे उपहार कम दिए, गिफ्ट में कार वगैरह नहीं दी है, तो तेरे बाप को बोल वो कार देंगे हमें। तो मेरे पापा से हार्ट पेशेंट है, मदर जो है वो शुगर है, बीपी और थायराइड पेशेंट है। मेरी जो सिस्टर है उसने सब कुछ अपने तक ही सहन किया, वो चीज हमारे तक पहुंचने नहीं दी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो गुट गुट के जैसे उसकी शादी के समय के जो फोटो और अभी के फोटो जो अगर आप देखोगे तो वो मतलब आधी हो गई थी, अंदर घुट रही थी वो। अभी थोड़ा समय पहले ही हमें पता चला कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर हमने इनसे बात की तो फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये सब कुछ नहीं, ऐसा आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भाई आगे से आपकी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद में 16 अक्टूबर को ये आए पाली और बच्ची को मेरे को आश्वासन दिया कि आपकी बच्ची के साथ कुछ नहीं, गलत नहीं होगा। आश्वस्त करके बच्ची को लेके आए पूरे एक साजिश के तहत। वो षड्यंत्र इन्होंने पहले ही रच रखा था कि इसको यहाँ लाके इसको खत्म करना। भी मिलेगी, सब कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, इलाज में भी ढिलाई बरतेंगे क्योंकि डॉक्टर भी नहीं होंगे। और पोजीशन दे दिया इन्होंने रात को ही। और कोई घर का बोल रहा है 8 बजे वो स्नान किया है। ससुर से हमारी बात हुई, वो बोल रहे हैं 7 बजे इसने गोलियां खा ली नींद की। 7 बजे हम हॉस्पिटल लेके चले गए। घर के हर मेंबर का स्टेटमेंट अलग अलग हमें बताया गया। उसके बाद में इन्होंने भाई अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो उन्हें हमें इन्फॉर्म करना चाहिए ना। भाई आज हमारी बच्ची थी तो हमारी भी तो हक बनता है कि हम जाने उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने मतलब पहले सब अपनी कानूनी कार्रवाई की, सब कुछ करके सब उस बच्ची के उस अवस्था में लेके गए कि जहाँ उसका इलाज नहीं हो सके तब तक घर पे वेट किया कि जब उसको तड़पाया, उसको मतलब उस कंडीशन तक लेके गए कि वो वापस जी नहीं सके। जब वो बेहोशी की हालत में हो गई, जब वो कुछ बयान नहीं दे सके अपना, उसके साथ जो घटित हुआ है वो बता नहीं सके, तब वो उसको अस्पताल लेके आए। और उसके भी काफी समय बाद में हमें इन्फॉर्म किया और मुझे इन्फॉर्म भी इस तरह किया गया कि आप अकेले आना, आप अपने परिवार को वगैरह किसी को लेके मत आना साथ में। और थोड़ी सी तबीयत खराब ही हुई है, ठीक है, कुछ हुआ नहीं है ज्यादा, तो आप अकेले आओ तो जरूरत है मेरे को आपके यहाँ साथ रहने के लिए। तो फिर मैं अपने परिवार के साथ आया, बच्ची की कंडीशन देखी तो बच्ची उस समय लगभग वेंटिलेटर पे थी, मतलब जा चुकी थी वो, तो बस वो कृत्रिम सांसें थी उसकी। तो अब हमारी ये मांग है कि भाई बच्ची को न्याय मिले, दोषियों को गिरफ्तार करो जल्दी से जल्दी, और एक बार बच्ची के जो दोषी है उनको अंदर डालो, आप तो गिरफ्तार करो। पुलिस अधिकारी से आपकी बातचीत हुई बोला क्या कह रहे हैं? पुलिस अधिकारी तो ये बोल रहे हैं कि भाई पोस्टमार्टम करवा दो। हम पोस्टमार्टम करने वाले के तैयार है, बाकी कोई डिमांड नहीं। हमारी एक डिमांड है, दोषी जब सुबह 9 बजे तक यहाँ थे, मैंने खुद ने सुबह शाम को जाके बताया है कि सर सब हमारे वहाँ बैठे हैं, हमारे से लड़ाई कर रहे हैं। उनकी हिम्मत ये थी, धमकियां दे रहे थे हमारे को, धमकियां हमारे सामने बैठ के धमकियां हमारे को दे रहे थे और इनको आप बोल लो और इनको पाबंद करो। मेरे पिताजी के साथ और हमने की गई, पापा के साथ धक्का मुक्की हुई। इनके पापा को बहुत सारा कुछ कहा गया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपके यहाँ से निकल जाओ, ऐसी बातें इनके पिताजी के साथ हुई है। जो बुजुर्ग है, हार्ट पेशेंट है, उनको ये सब बोले गए। अगर उसके बाप को ऐसा बोले
जो उसके बाप को क्या गुजरी होगी, उसका हक नहीं है क्या उसकी बच्ची के लिए? उसकी बच्ची के लिए उसका भी हक बनता है। अभी आज ऐसे दोषियों को छोड़ो मत। हमारी तो एक ही मांग है कि उनको छोड़ना नहीं, पहले गिरफ्तारी होगी फिर हम यहाँ से पोस्टमार्टम करवाने देंगे, पहले नहीं करवाने देंगे। कुल मिलाकर आप देख सको जो परिजन जो है अपनी तरफ से बात रख रहे हैं और फिलहाल के लिए आप लोगों को आरएलपी से कार्यकर्ता मौजूद है थान सिंह जी डोली, वह हटा चुका है। साहब आप रे ही गामरा है, मेरे समाज के बंधु हैं, मेरे अपने ही हैं और जो घटना हुई है वो बहुत खराब है और हम सब भी एक ही मांग करते हैं कि इसकी सही से जांच हो और अपराधियों को गिरफ्तार करें। बाकी तो परिजनों की कोई मांग है नहीं। अगर कोई बड़ी मांग होती, मुआवजा होता, डिमांड होती, वो ऐसी डिमांड नहीं है। इनकी डिमांड एक ही है, जो दोषी हो उनको सजा दे। निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए। ये दूसरी कोई मांग ही नहीं रख रहे हैं ना। मैंने इनसे पूछा जब बात, उनका आप क्या चाह रहे हो, तो इन्होंने कहा हमें यौन के प्रकरण हमारी इस बिटिया को न्याय दे। तो मैंने कहा आपकी बात एकदम जायज है और हम सब लोग आपके साथ में खड़े हैं। हमारे समाज के सुमेर सिंह जी है, महेंद्र सिंह जी है, दिनेश सिंह जी है, जितने भी यहाँ पर हैं न्याय में विश्वास रखने वाले सभी लोग इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए साथ में खड़े हैं। ये समाज के लिए बहुत दुखद घटना है। हम उस बिटिया की आत्मा को नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, किसी पिता के लिए, किसी भाई के लिए और हम सब समाज के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी घटना है। एक बच्ची अपने सपने सजोकर ससुराल जाती है और ससुराल में घटना घट जाती है, तो ये समाज के लिए बहुत दुखद घटना है और समाज की ये मांग है जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और पीड़ित परिवार के साथ में न्याय होना चाहिए। कोई किसी प्रकार की श्रेष्ठता नहीं है, नहीं तो धन की श्रेष्ठता है। उस बच्ची की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसको न्याय मिलेगा और समाज यही चाहते हैं, उस बच्ची के साथ में न्याय हो और दोषियों को सख्त सजा मिले। मेरी पूरी समाज और ब्रह्मधाम आसोत्रा के अधिपति तुलसीराम जी से निवेदन है कि जो समाज का फुट्टी डोला हुआ है उसमें अगर सुधार नहीं हुआ तो ये 5वीं खुशबू है हमारे गांव की। दूसरा गांव का हमें मालूम नहीं है। मैं धर्मदारी की बात कर रहा हूँ, 2-3 का नाम तो खुशबू ही है, मतलब नाम ही खुशबू है और 2 दूसरी और भी है, क्योंकि इन्होंने न्यायबंद कर दी। सब पूरा बट्टा बिट गया है। तो आपसे निवेदन है समाज से कि जो हमारे पूर्वज थे ना, उस लाइन पे जब तक समाज नहीं आएगा तब तक ये, क्योंकि अब डर तो खत्म हो गया, कोई किसी का डर नहीं है। मैं कितना भी गुनाहगार हूं, मैं आपके घर आ सकता हूँ, कोई रोक टोक दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बोलो अपराध कैसे रुकेंगे? कानून से। कानून क्या? अब वो बंदे जिन्होंने हाथों से जहर दिया है और वो 2 दिन तक हमारे पास बैठे रहे, हमारी ताकत नहीं और कानून की ताकत नहीं उनको पकड़े। अब क्या कानून करेगा? अब कानून क्या करेगा बताओ? अभी वो ढूंढेंगे, क्योंकि अभी उनको पूरा मौका दिया है जाने का। आप सीसीटीवी फुटेज देखो, जब सुबह 9 बजे मैं एप्लीकेशन कल दे दी, मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया। चलो मर्डर का नहीं हुआ, दहेज का तो हो गया था ना। नहीं, दहेज में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। मैंने इतना भी बोला क्या ये लोग हमारे से लड़ाया कर रहे हैं, आप आके देखो। तब कहाँ थी ये पुलिस? कर सकते थे ना, नहीं किया, उनको मौका दिया। अब ये चाहते हैं ना तो इनके मतलब 5 बजे से पहले कर सकते हैं। अगर ये चाहते हैं तो कर दे। और हमारा उनसे भी निवेदन है हाथ छोड़ के, प्लीज ये आपकी बेटी समझो, हमारा कोई जोर दब से उनको गिरफ्तार कर दो। बाकी हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारे जो कर्म थे वो फूट गए, अब उसमें कोई उपयोग होने वाला नहीं है। पर ये दोषी है ना, उनको सजा हो और वो तभी होगी कि गिरफ्तार होंगे। शादी कब हुई थी और कब से इंटरव्यू चल रहा था? 2/5/22 को। एक्चुअली शादी से ही परेशान कर रहा था। उस बच्ची का वो क्या बोलते हैं, वो व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम में उसका आप देखोगे, देख सकते हो, समाज पूरा देख सकता है। वो बच्ची 2 साल से उसको डेली मैसेज कर रही है, पतिदेव मेरा सम्मान करो, पतिदेव मेरा करो, मैं आपके घर पे बहुत, मेरी मदद करो, मैं आपके घर में बहुत परेशान हूँ, मैं आप किसी को नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा फादर बहुत डैमेज है। और 50 मैसेज जानने के बाद उसका एक मैसेज आता है, मेरे को परेशान मत कर। वो पढ़ा है पूरा, 2 साल से रेगुलर वो वीडियो डाल रही है। लोग घूमने चाहते हैं, देखो मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, मैं ये वीडियो देख रही हूँ। और उसमें 2-3 बातें और जिक्र भी की है कि मेरा अंकल भी बोलते हैं कभी कभी कि भाई जो मतलब अगर घूमना फिरना कुछ नहीं है तो फिर लाइफ क्या है? अपन किस लिए आए? खाली खाना खाए और काम करे, सुबह दुकान पे बैठ जाए, इसके लिए नहीं आए। तो आप थोड़ा करो, आप दूसरों के साथ घूमते हो तो मेरे साथ क्यों नहीं ये पल? आप एक दिन 12 महीना, आप 12 महीने में 2 दिन क्यों? इस ऐसे मतलब वो व्हाट्सएप वो चैट भेजती थी। अभी 1 महीने बाद में एक आता था, परेशान मत कर। और वो पूरा रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड पड़ा है। वो तो डेट कभी चेंज होती साथ में रहता नहीं था? साथ में हम क्या, वो तो जयपुर रहते थे। तो
मोस्टली जब ये भाई पाली भी तो जाएगी, पाली जाते समय ये ज्यादा यहाँ रहता, बाकी समय वह अभी अंदर कोई झांक नहीं सकता। बाकी अगर किसी सबके स्त्रियां हैं, किसी को बोलो किसी की जरूरत नहीं है स्त्री की, तो उसको क्यों नहीं थी? क्योंकि उसकी डिमांड कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। सबसे बड़ी बात है उन पिता पर बढ़ के गुजर रही ओला जो उन बच्ची ने अपने हाथों में पालियो पोसियो चलनो फिरनो सिखाया है। हाल अटा नहीं मौजूद है, लेकिन आपसे जानकर लेना चाहूँ पिताजी की हालत का ये बात। पिताजी की हालत पूरी सीरियस है, सबको पता है। उनको हमने ये कह के बोला है आपको देख के हम इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे एम्स में, तो अभी आपको लेके घूमे उनको, अभी आपको इलाज करवाना है क्या? तो मेरा मानो आप चले जाओ, दोनों को ऐसे करके और घर भेजा कि भाई आप वहां रहो और मैं खड़ा हूँ, आप मेरे पे विश्वास है ना? हाँ, तो मैं तैयार करके खुशबू को लेके आऊंगा। और वो अभी तक ये सोच रहे हैं कि खुशबू को उन हत्यारों को जेल में दिखाना है। खुशबू जाएगी, हत्यारे जेल में रहेंगे और वो बाहर से देखेगी अब क्या हत्यारे कहाँ हत्यारे, सिर्फ गिरफ्तार कर दो बस, बाकी कुछ नहीं। कुल मिला के आप देख सको परिजन बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और पूरा राजपूत समाज इकट्ठा हो चुका है। एक ही मांग है कि जो भी आरोपी है उन्हें सजा हो। फिलहाल तो जांच विषय है। अगर आपने क्या लग रहा है कमेंट करो, वीडियो ने शेयर करो, अपना प्यार विश्वास यूं ही बना रख जो। मैं हूँ आपके सागे, आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।